अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक विनर पीके। आज की हमारी जो वीडियो है वो है मोस्ट चीपर मोटरसाइकिल्स के ऊपर। एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल्स की मैंने आपको डिटेल्स दी हैं, उसमें 125 सीसी भी था, उसमें 150 सीसी भी था। आज हम बात करेंगे मोस्ट चीपर मोटरसाइकिल्स के ऊपर। 150 सीसी कैटेगरी के अंदर आपके पास कौन कौन सी चीपर मोटरसाइकिल्स अवेलेबल हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला नंबर आता है मोटरसाइकिल का वो है हाई स्पीड का इन्फिनिटी। अब हाई स्पीड इन्फिनिटी की अगर हम प्राइस की बात करें तो इस वक्त हाई स्पीड इन्फिनिटी की जो लेटेस्ट प्राइस आपको मिल रही है वो है 4,15,000 रुपये। 4,15,000 रुपीज़ इस वक्त हाई स्पीड इन्फिनिटी की प्राइस है और ये आपको इस वक्त 150 कैटेगरी में सस्ता मिल रहा है। अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस मोटरसाइकिल का एक ओवरव्यू करें। डिज़ाइन आपके सामने है इस मोटरसाइकिल का। ये मोटरसाइकिल एक कैफे रेसर स्टाइल मोटरसाइकिल है जिसमें आपको कंप्लीट एक्सेसरीज कैफे रेसर स्टाइल की मिलती हैं। इंडिकेटर्स, बैक लाइट, हेड लाइट, आपके पास क्लासिक लुक भी इसके अंदर आ जाती है। हेडलाइट की तरफ से क्लासिक लुक आपको मिल जाती है। और फर्दर इस मोटरसाइकिल का टैंक अगर आप देखें, इसकी सीट देखें तो आपको कैफे रेसर स्टाइल का इसमें टच मिलता है। फर्दर अगर इस मोटरसाइकिल के फीचर्स की बात करें तो इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको फ्यूल गेज मिल रहा है, इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको आरपीएम मिल रहा है, इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको स्पीडोमीटर इंस्टॉल मिल रहा है और तीनों के अलग अलग आपको डायल्स मिल जाएंगे। अगर हम इस मोटरसाइकिल की असेंबलीज को देख लें तो असेंबलीज में इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको किल स्विच मिल जाएगा, इसमें आपको डिपर मिल जाएगा, इसके अंदर आपको असेंबलीज कंप्लीट मिलेंगी, राइट वाली भी और लेफ्ट वाली भी। फर्दर अगर इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो इस मोटरसाइकिल की जो कंपनी क्लेम पेट्रोल एवरेज है वो है 40 तक, लेकिन अगर हम यूज़र्स की बात करें तो 30 तक यूज़र्स को इसकी एवरेज मिल चुकी है। मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम 38 तक एवरेज मिली है। 30 से 38 के दरमियान इस मोटरसाइकिल की एवरेज आपको मिल जाती है। 40 तक भी मिल जाती होगी लेकिन 40 तक मैंने किसी से नहीं सुना। 38 से 30 तक आपको एवरेज इस मोटरसाइकिल से मिल चुकी है। अब इस मोटरसाइकिल के अगर हम इंजन की तरफ आ जाएं तो इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है इसमें आपको ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है और उसके अलावा इस मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर आपको बैलेंसर इंस्टॉल मिलता है जिसकी वजह से मोटरसाइकिल वाइब्रेशंस बहुत कम प्रोड्यूस करता है और बहुत कंफर्टेबल रहता है। फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 2 स्पार्क प्लग्स मिल जाते हैं। ये पहला मोटरसाइकिल है जिसके अंदर आपको 2 स्पार्क प्लग्स मिलते हैं, बाकी मोटरसाइकिल्स में आपको सिंगल मिलते हैं। इस मोटरसाइकिल के अंदर 2 होने का फ़ायदा यह है कि आपको बेहतर करंट मिलता है और उसके साथ साथ आपको बेहतर पेट्रोल एवरेज मिलती है, लेकिन पेट्रोल एवरेज इतनी कोई ख़ास नहीं है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि आपने YBR G को पेट्रोल एवरेज में इस मोटरसाइकिल से बीट कर दिया। इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज आपको फिर भी 35 से 38 तक ही मिलती है। मैक्सिमम कर लें तो 40 तक आपको मिल जाती है इस मोटरसाइकिल से पेट्रोल एवरेज। फर्दर अगर इस मोटरसाइकिल की हॉर्स पावर की बात कर ली जाए तो 10.2 इस मोटरसाइकिल की हॉर्स पावर है। इस मोटरसाइकिल का वेट अराउंड 150 kg है। 150 से 160 kg के अराउंड इस मोटरसाइकिल का वेट है, जिसकी वजह से इसकी हॉर्स पावर बहुत कम फील होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पावर टू वेट रेशियो इस मोटरसाइकिल का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मोटरसाइकिल को जब आप भगाते हैं तो ऐसा लगता है कि मोटरसाइकिल दब के चल रहा है, मोटरसाइकिल भाग नहीं रहा सही तरह। तो उसकी रीज़न यही है कि मोटरसाइकिल काफ़ी हैवी है। फर्दर अगर इस मोटरसाइकिल की बिल्ड क्वालिटी वगैरह की बात की जाए तो मोटरसाइकिल की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी बनाई गई है। हाई स्पीड की तरफ से जो बिल्ड क्वालिटी आई है इस मोटरसाइकिल की वो बहुत अच्छी है। और इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स की बात करें तो जिस शोरूम पे आपको मिल रहा है ये मोटरसाइकिल उस शोरूम से ही आपको पार्ट्स मिलेंगे। यानी कि हाई स्पीड की डीलरशिप जिन शोरूम्स के पास हाई स्पीड की डीलरशिप है उनके पास आपको इसके पार्ट्स मिल जाएंगे। अगर नहीं भी होंगे उनके पास पार्ट्स तो आपको मंगवा के दे देंगे। तो आपको पार्ट्स का इशू नहीं होता इस मोटरसाइकिल के अंदर, मैकेनिक्स का इशू नहीं होगा इस मोटरसाइकिल के अंदर। फर्दर अगर इस मोटरसाइकिल के टायर्स की बात करें तो फ्रंट पे और बैक पे आपको सेम डिज़ाइन के और सेम साइज़ के टायर्स मिल जाएंगे और स्पोक रिम्स आपको मिल जाते हैं। फर्दर मोटरसाइकिल के अंदर आपको फ्रंट पे डिस्क ब्रेक अवेलेबल मिल रही है। ब्रेकिंग वाइज मोटरसाइकिल बहुत अच्छा है और रोड ग्रिप वाइज भी मोटरसाइकिल बहुत अच्छा है। इस मोटरसाइकिल का जो सीटिंग पोस्चर है वो ज़रा हैवी बाइक स्टाइल का है। अब अगर नेक्स्ट मोटरसाइकिल की तरफ आए तो हमारे पास जो इसके अलावा नेक्स्ट मोटरसाइकिल हमारे पास आ जाता है वो है रोड प्रिंस का वीगो। रोड प्रिंस वीगो 150 की अगर बात की जाए तो रोड प्रिंस वीगो 150 की जो इस वक्त आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है अराउंड 4,50,000 रुपीज़। 4,50,000 रुपीज़ से 475 के दरमियान इस मोटरसाइकिल की करंट प्राइस चल रही है। और एक और बात आपको बता दूं कि ये मोटरसाइकिल आपको नया बहुत कम जगहों से मिलेगा। रोड प्रिंस की जो डीलरशिप है वहाँ से आपको ये मोटरसाइकिल मिल सकता है, लेकिन अगर आप किसी और के पास जाते हैं जिन्होंने डीलरशिप परचेज़ की हुई है तो वो या तो आपको पुराना मॉडल उठा के दे सकते हैं या फिर नया मॉडल एक थोड़ा टाइम बाद मंगवा के दे सकते हैं। फर्दर अगर इस मोटरसाइकिल के और की बात कर लें तो मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो डिज़ाइन मिल रहा है वो बहुत ही खूबसूरत स्पोर्टी स्टाइल इसका डिज़ाइन आपको मिल जाता है। फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम मीटर को देखें तो इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको आरपीएम एनालॉग मिल रहा है और आपको मोटरसाइकिल के अंदर जो स्पीडोमीटर मिल रहा है वो डिजिटल है। स्पीडोमीटर के अंदर आपको
काफ़ी कुछ मिल रहा है। ट्रिप मीटर आपको मिल जाता है, आपको टाइम इसमें पता लग जाता है। फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको हीट गेज वगैरह इसके अंदर इंस्टॉल मिलता है। अब अगर इस मोटरसाइकिल की असेंबलीज़ को देखें तो असेंबलीज़ में राइट और लेफ्ट आपको केल स्विच डिपर वगैरह इंस्टॉल मिलता है, तो इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। फर्दर अगर इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो सबसे फजूल आप कह सकते हैं इस मोटरसाइकिल की आपको पेट्रोल एवरेज मिलती है 25 से 28 तक आपको मैक्सिमम इस मोटरसाइकिल से पेट्रोल एवरेज मिलती है। और अगर आप बिल्कुल मैक्सिमम की बात करें तो 30 तक मिल जाएगी। 30 से ज़्यादा आपको एवरेज नहीं मिलती इस मोटरसाइकिल से। 25 से 30 तक आप कह सकते हैं पेट्रोल एवरेज आपको मिल जाती है, लेकिन अगर आपका मोटरसाइकिल बिल्कुल बेकार है, यानी कि मेंटेनेंस की ज़रूरत है इस मोटरसाइकिल को और ऑयल चेंज नहीं हुआ हुआ, ट्यूनिंग नहीं हुई, तो फिर ये आपको 20 तक एवरेज देगा। तो 20 से 30 तक आप कह सकते हैं इसकी एवरेज आपको मिलती है। और फर्दर अगर इस मोटरसाइकिल के इंजन की बात कर लें तो इंजन इसका वन ऑफ द बेस्ट इंजन है। अगर आप क्वालिटी वाइज बात करें तो क्वालिटी वाइज मैं नहीं कहूँगा कि बेस्ट इंजन है, लेकिन स्पीड वाइज आप कह सकते हैं कि बेस्ट इंजन आपको मिल रहा है। इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो कंप्लीट 12 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इसकी आपको टॉप स्पीड जो है वो 122 से 123 के अराउंड मिल जाती है टॉप स्पीड। और पिकअप वाइज मोटरसाइकिल बहुत अच्छा है। 5 गियर्स है इस मोटरसाइकिल के अंदर। और फर्दर इस मोटरसाइकिल की अगर हम कंफर्ट की बात करें तो इसके इंजन के अंदर आपको ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है, लेकिन बैलेंसर नहीं है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस कुछ ना कुछ अवेलेबल होती हैं इसके अंदर। सीट और शॉक्स इसकी वाइब्रेशंस कुछ कम कर देते हैं, लेकिन इंजन की तरफ से जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं वो आपको पाँव में थोड़ी सी फील होती हैं। फर्दर अगर हम आए इस मोटरसाइकिल के टायर्स की तरफ तो फ्रंट पे और बैक पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपको टायर्स मिल जाते हैं। फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है डुअल पिस्टन कैलिपर की। और फर्दर अगर इस मोटरसाइकिल के टैंक के साइज़ को देखें तो मैसिव 18 लीटर का टैंक आपको साइज़ मिल जाता है। 18 लीटर की टैंकी है इस मोटरसाइकिल की, और उस हिसाब से पेट्रोल एवरेज आपको 25 से 30 के दरमियान मिलती है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो पार्ट्स इसके अवेलेबल नहीं है, पार्ट्स आपको ज़रा मुश्किल से मिलते हैं इस मोटरसाइकिल के। और फर्दर मेंटेनेंस वाइज आपको कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पड़ जाती है इसके लुक की वजह से। इसके अलावा अब हम अपने नेक्स्ट मोटरसाइकिल की तरफ आते हैं तो हमारे पास जो इसके अलावा नेक्स्ट मोटरसाइकिल आ जाता है वो है सुजुकी का GS 150। सुजुकी GS 150 की अगर हम प्राइस की बात करें तो इस वक्त सुजुकी का जो GS 150 है वो आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 3,82,000 रुपीज़ का। 3,82,000 रुपये का आपको सुजुकी का GS 150 मिल रहा है। अब इस मोटरसाइकिल के अगर हम फीचर्स की बात कर लें तो इस मोटरसाइकिल के अंदर आप लुक देख सकते हैं कि आपको ज़रा ओल्ड फैशन लुक मिल जाती है इस मोटरसाइकिल की, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक निकल आती है। इस मोटरसाइकिल का जो मीटर है उसमें आपको RPM मिल रहा है, स्पीडोमीटर अवेलेबल मिल रहा है। फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको असेंबलीज मिल रही हैं इसमें आपको किल स्विच मिल जाएगा, इसमें आपको हेडलाइट ऑन ऑफ, हेडलाइट हाई लो मिल जाएगा, और ज़रा ओल्ड फैशन स्टाइल की इसकी असेंबली है। इसके अलावा अगर इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो मोटरसाइकिल आपको ईजिली 45 तक एवरेज दे देता है। ये मैं ईजिली कह रहा हूँ, यानी कि आप इसमें 60, 70, 80, 90 तक आप जाएं इस मोटरसाइकिल के अंदर कोई मसला नहीं है। आपको 40 तक ये मोटरसाइकिल 40 से 45 तक ईजिली एवरेज दे देगा। और अगर आप इसे बेहतर एवरेज अचीव करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम चला लें, यानी कि थोड़ा सा कम स्पीड में चला लें मोटरसाइकिल को, तो फिर ये आपको 50 से 55 तक भी एवरेज दे सकता है। लॉन्ग के ऊपर इस मोटरसाइकिल की बहुत अच्छी एवरेज है। फर्दर अगर इस मोटरसाइकिल के इंजन की तरफ आ जाएं तो मोटरसाइकिल का इंजन बहुत ज़बरदस्त है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का इंजन आप कह सकते हैं इस मोटरसाइकिल का है। इस मोटरसाइकिल का इंजन सबसे ज़्यादा मार बर्दाश्त करता है। हॉर्स पावर की अगर बात की जाए तो 12 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है, और कम वेट होने की वजह से ये रोड पिंस वीगो से भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा निकल जाता है। 12 हॉर्स पावर इस मोटरसाइकिल की है। टॉप स्पीड कंप्लीट 120 तक है। 120 से ऊपर ही चला जाता है क्योंकि 120 तक इसका मीटर है, तो 120 तक ये कंप्लीट चला जाता है, और 120 से नीचे इसकी सुई चली जाती है टॉप स्पीड में। फर्दर इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 5 गियर्स मिल जाते हैं। मोटरसाइकिल का इंजन OHC है, लेकिन इसके अंदर बैलेंसर इंस्टॉल नहीं है, तो आपको वाइब्रेशंस थोड़ी बहुत ही मिल जाती हैं इसके अंदर। 150 कैटेगरी का आपको इंजन मिल जाता है, और बटरफ्लाई कार्बोरेटर बेस इस मोटरसाइकिल का इंजन है। फर्दर अगर इस मोटरसाइकिल के टायर्स को देख लें तो फ्रंट पे और बैक पे जो आपको टायर्स मिल रहे हैं वो नॉर्मल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और इसका एक दूसरा वेरिएंट था GS 150 स्पेशल एडिशन, जिसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलती थी। सिंपल वेरिएंट के अंदर आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलती। सिंपल ड्रम ब्रेक है फ्रंट पे भी और बैक पे भी, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ नहीं है। इस मोटरसाइकिल की स्पीड और पिकअप बहुत ज़बरदस्त है, उस हिसाब से इसकी जो ब्रेकिंग है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। नॉर्मल ब्रेकिंग अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल में डिस्क ब्रेक होनी चाहिए, क्योंकि डिस्क ब्रेक ही एक हाई स्पीड मोटरसाइकिल को रोक सकती है। सो गाइस, ये थे हमारे टोटल 3 बाइक्स। अब इसमें से कौन सा बाइक आपको परचेज करना चाहिए आपके बजट के हिसाब से? मैं तो कहूँगा कि अगर आपने डेली यूज़ के लिए कोई मोटरसाइकिल परचेज करना है तो सुजुकी का GS 150 बेस्ट ऑप्शन है। आपके पास पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू नहीं होगा, मैकेनिक्स का इशू नहीं होगा, तमाम चीज़ें मोटरसाइकिल की अवेलेबल होंगी। अगर आप संडे राइड्स के लिए मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है। स्पोर्टी स्टाइल आपके सामने है, कैफे रेसर स्टाइल आपके सामने है, दोनों में से कोई भी परचेज कर लें। एक आपको मसला बता दूँ,
जो हाई स्पीड का इन्फिनिटी है उसके अंदर आपको गियर के एंड में थोड़ी सी मिसिंग का इशू मिलता है, जो कि आजकल के मॉडल्स में हो सकता है रिजॉल्व हो गया हो, लेकिन पुराने मॉडल्स में था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप मोटरसाइकिल को परचेज करें। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक बंगला में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।